नमस्ते बच्चों, आप सभी का अच्छी शिक्षा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। हरियाणा करंट अफेयर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर के लिए एक एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने आशा वर्कर के लिए एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? आपका आंसर है बच्चों आशा पे। आपका आंसर क्या है? आशा पे ऐप। इस ऐप के द्वारा बच्चों आशा वर्कर का जो मासिक पे है, जो उनको सैलरी मिलती है, मासिक मानदेय है, वो सही समय पर मिलेगा। दूसरा मैं बता दूं, इस ऐप के द्वारा हरियाणा के अंदर टोटल 20,200 आशा वर्कर काम करती हैं। टोटल 20,200 आशा वर्कर को 20,268 आशा वर्कर को क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। और हाल ही में आशा वर्कर एंड्रॉयड ऐप जो है वो शुरू किया है। किसने शुरू किया है ये एंड्रॉयड ऐप? ये शुरुआत की है बच्चों जो गृह मंत्री हैं, हरियाणा राज्य के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा ये शुरुआत की गई है। अनिल विज, हरियाणा राज्य के गृह मंत्री जो हैं अनिल विज, उनके द्वारा ये एप्लीकेशन को क्या किया गया है? इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा रोडवेज ने किस योजना के तहत छात्राओं के लिए 211 नई बसें चलाई हैं? हरियाणा रोडवेज ने किस योजना के तहत 211 नई बसें चलाई हैं? 211 नई बसें चलाई हैं। तो है बच्चों आपका उत्तर छात्रा सुरक्षित योजना के तहत हरियाणा सरकार ने हाल ही में रोडवेज की 211 नई बसें चलाई हैं बच्चों। रोडवेज की 211 नई बसें चलाई हैं। और ये जो नई बसें चलाई गई हैं बच्चों, ये किस लिए चलाई गई हैं? जो विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं, उनको ये सुविधा दी जा रही है। बहुत अच्छा कार्य कर रही है हरियाणा सरकार, ताकि हमारे जो हरियाणा की बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और वहां जाकर के अच्छी शिक्षा को प्रदान कर सकें। वो कहते हैं ना बच्चों, बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। आप दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं। आप दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता। और जलने वाला अपने आप जल के राख हो जाता है। सवाल जहर का नहीं था बच्चों, वो तो मैं अपने आप ही पी गया। कयामत तो तब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां देखिए, हरियाणा रोडवेज ने हाल ही में ये योजना शुरू की है, छात्रा सुरक्षित योजना। और इस योजना के तहत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। फ्री के अंदर वो आसानी से क्या करेंगी? अपने गंतव्य तक जा सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने किसानों के फायदे के लिए टेली एग्रीकल्चर योजना को शुरू किया है? हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए टेली एग्रीकल्चर योजना की शुरुआत की है, टेली एग्रीकल्चर ऐप की शुरुआत की है? हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने? आपका आंसर रहेगा बच्चों, आपका आंसर है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पूरा नाम रहेगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में क्या किया है बच्चों? किसानों के हित के लिए एक टेली एग्रीकल्चर ऐप लॉन्च किया है। टेली एग्रीकल्चर ऐप के द्वारा किसानों की फसलों में रोग की जानकारी देने के लिए ये इस ऐप को शुरुआत किया गया है। इस ऐप के तहत जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, वो वीडियो कॉल के माध्यम से
वीडियो कॉल के माध्यम से किसानों को क्या देंगे, फसलों की जानकारी देंगे, इसीलिए ऐप शुरू की गई है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं बच्चों तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा के हिसार में स्थित है। कहां स्थित है बच्चों? हरियाणा के हिसार में स्थित है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और वर्तमान में वीसी की बात करें, हरियाणा एग्रीकल्चर के वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वर्तमान में वो कौन है? डॉक्टर समर सिंह है बच्चों। उसी के साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1970, अक्टूबर नहीं 2 फैब 1970, 2 फरवरी 1970 को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बच्चों, हाल ही में कुश्ती विश्व कप होना है। कुश्ती विश्व कप में हरियाणा के कितने पहलवान हिस्सा लेंगे? कुश्ती विश्व कप में हरियाणा के कितने पहलवान हिस्सा लेंगे? कुश्ती विश्व कप में कुश्ती विश्व कप में हरियाणा के कितने पहलवान हिस्सा लेंगे? कुश्ती विश्व कप में हरियाणा के कितने पहलवान हिस्सा लेंगे? आपका आंसर है बच्चों 25 पहलवान। आपका आंसर क्या है? 25 पहलवान। कुश्ती विश्व कप में टोटल 30 पहलवान हिस्सा लेंगे, जिसमें से 25 पहलवान कहां से होंगे? हरियाणा से होंगे बच्चों। कहां से होंगे? हरियाणा से। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कुश्ती विश्व कप होना कहां है? तो बेलग्रेड में। कुश्ती विश्व कप कहां होना है बच्चों? बेलग्रेड में होना है कुश्ती विश्व कप। 12 से लेकर के 18 दिसंबर के बीच होगा। 12 से लेकर के 18 दिसंबर के बीच होगा और इसको रेगुलेट करेगा वर्ल्ड यूनाइटेड रेसलिंग। वर्ल्ड यूनाइटेड रेसलिंग क्या करेगा? इस विश्व कप को रेगुलेट करने का काम करेगा। कुश्ती विश्व कप के बारे में बता दूं बच्चों, कुश्ती के बारे में बता दूं तो कोविड-19 के चलते पिछले 10 महीनों से कुश्ती की कोई भी चैंपियनशिप नहीं हुई है बच्चों। पूरे विश्व में कोविड-19 के चलते पिछले 10 महीनों के दौरान कोई भी कुश्ती की चैंपियनशिप नहीं हुई है। इससे पहले जो चैंपियनशिप हुई थी वो हुई थी बच्चों एशियन चैंपियनशिप। एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वो भी कहाँ हुई थी बच्चों? एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हुआ था लास्ट टाइम। और उसके बाद किसी भी प्रकार का कुश्ती का जो है आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन अभी कुश्ती विश्व कप होगा। कहाँ होगा? बेलग्रेड में होगा। हरियाणा के कितने पहलवान हिस्सा लेंगे बच्चों? तो हरियाणा के 25 पहलवान हिस्सा लेंगे। हरियाणा के कितने पहलवान हिस्सा लेंगे? 25 पहलवान हिस्सा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में कुल कितने प्लाज्मा बैंक हैं? हरियाणा में कुल कितने प्लाज्मा बैंक हैं बच्चों? तो बताइए हरियाणा में कुल कितने प्लाज्मा बैंक हैं? हमारा उत्तर क्या रहेगा? हरियाणा में कुल कितने प्लाज्मा बैंक? हरियाणा में प्लाज्मा बैंक कुल कितने प्लाज्मा बैंक हैं? आपका उत्तर रहेगा बच्चों, आपका जो आंसर है हरियाणा में टोटल प्लाज्मा बैंक की मैं बात करूं तो 5 प्लाज्मा बैंक हैं। हरियाणा में कुल कितने प्लाज्मा बैंक हैं? 5 प्लाज्मा बैंक। पहले प्लाज्मा बैंक की बात करूं तो पीजीआई रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला क्या लगा था? प्लाज्मा बैंक। बच्चों फरीदाबाद में घोषणा हुई थी, याद रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। फरीदाबाद में घोषणा हुई थी पहले प्लाज्मा बैंक की, लेकिन प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन, पहला प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? पीजीआई रोहतक में। पीजीआई रोहतक में पहला प्लाज्मा बैंक क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया, लगाया गया। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं बच्चों तो प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड के अंदर। आपके ब्लड के अंदर 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% की बात करूं, 45% आपके ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें आपका हो गया WBC, उसके साथ साथ RBC और प्लेटलेट्स। RBC, प्लेटलेट्स और WBC 45% होता है बच्चों। मैं आपको बता दूं ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसका जो रंग है वो कैसा होता है? येलो। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। और किस वजह से होता है बच्चों? एक पिगमेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, एक पिगमेंट होता है बच्चों, बिलरुबिन के कारण। प्लाज्मा में एक पिगमेंट होता है बिलरुबिन के कारण जो प्लाज्मा है उसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। और हमारे हरियाणा के अंदर प्लाज्मा बैंक कितने हैं बच्चों? कितने हैं? 5 प्लाज्मा बैंक हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना पड़ता है। -40 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना पड़ता है। कोविड-19 मरीजों को स्वस्थ करने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करके क्या कर सकते हैं?
कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको स्वस्थ किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा की पहली अस्पताल में बनाई जाने वाली RT-PCR लैब। हरियाणा की पहली अस्पताल में बनाई जाने वाली RT-PCR लैब कहाँ स्थापित की गई है? RT-PCR लैब, हरियाणा की पहली अस्पताल में बनाई जाने वाली RT-PCR लैब कहाँ स्थापित की गई है? आपका उत्तर रहेगा बच्चों, आपका जो उत्तर है वो है फरीदाबाद। आपका उत्तर क्या है बच्चों? फरीदाबाद। और इस लैब का उद्घाटन कौन करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कौन करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों में, हरियाणा के सभी जिलों में ये लैब खोलने के क्या दिए हैं? आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। इस लैब के अनुसार बच्चों, इस लैब के अनुसार जो कोविड मरीज हैं, कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी टेस्टिंग में हेल्प होगी, उनकी टेस्टिंग में हेल्प होगी। टेस्टिंग उनकी फास्ट होगी। 6 से लेकर के 8 घंटे, 6 से लेकर के 8 घंटे में क्या आ जाएगी बच्चों? रिपोर्ट आ जाएगी। 6 से लेकर 8 घंटे में क्या आ जाएगी? रिपोर्ट आ जाएगी। और 32, इस लैब के अंदर 32% तक जो संक्रमित मिला ना, उसकी रिपोर्ट क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। 32% तक जो व्यक्ति संक्रमित होगा कोरोना के लक्षणों से, उसकी रिपोर्ट क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। RT-PCR की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म की बात करूं ना बच्चों, तो रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन होती है ये। रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन लैब हरियाणा में पहली कहां स्थापित होगी? फरीदाबाद में। और किसने घोषणा की है? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाल ही में हरियाणा में ऑनलाइन गीता महोत्सव होना है बच्चों। इसी बार पहली बार होगा ऐसा। हरियाणा में ऑनलाइन गीता महोत्सव कब होगा? हरियाणा में ऑनलाइन गीता महोत्सव, हरियाणा में ऑनलाइन गीता महोत्सव कब होगा? हरियाणा में ऑनलाइन गीता महोत्सव कब होगा? देखिए बच्चों, कोविड-19 के चलते ये डिसीजन लिया है हरियाणा सरकार ने कि इस बार गीता महोत्सव जो है वो कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन तरीके से होना चाहिए। तो कब होगा ये? 25 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन क्या होगा? ऑनलाइन गीता महोत्सव होगा। और पहले क्या होता था? 15 दिन पहले ही क्या लग जाते थे? क्राफ्ट मेले वगैरह लग जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेले ज़्यादा लगेंगे तो भीड़ ज़्यादा एकत्रित होगी। और अगर भीड़ ज़्यादा होगी ना बच्चों, तो कोविड के फैलने का खतरा है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया है कि इस बार ऑनलाइन क्या होगा? गीता महोत्सव होगा। होगा कब? 25 दिसंबर को होगा। कब? 25 दिसंबर को। कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ होता है बच्चों? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हम बात करें तो हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन, हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर है बच्चों बबीता फोगाट। आपका आंसर क्या है? बबीता फोगाट। चरखी दादरी के बलाली गांव से है बबीता फोगाट। एक रेसलर हैं, भारत की बहुत ही प्रसिद्ध रेसलर हैं बच्चों। और बीजेपी से ये चरखी दादरी सीट से क्या लड़ चुकी हैं? विधानसभा का चुनाव भी क्या कर चुकी हैं? लड़ चुकी हैं। लेकिन उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। पहले इनको खेल निदेशक भी बनाया गया था हरियाणा का, लेकिन उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हाल ही में हरियाणा महिला विकास निगम की क्या बनाया गया है? इनको चेयरमैन बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है बच्चों। उसके साथ साथ मैं बता दूं बच्चों, हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन, हरियाणा कृषि उद्योग निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम की बात करूं तो किसे बनाया गया है बच्चों? राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद को बनाया गया है। राकेश दौलताबाद को हाल ही में हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया है। राकेश दौलताबाद की मैं बात करूं तो बच्चों गुड़गांव में है ये जगह, गुरुग्राम के हैं राकेश दौलताबाद जो हैं। और दौलताबाद से इन्होंने क्या लड़ा था? चुनाव लड़ा था। राकेश दौलताबाद ने विधानसभा का जो चुनाव लड़ा, निर्दलीय कैंडिडेट थे ये। और अभी बीजेपी सरकार में भूमिका निभा रहे हैं। अभी बीजेपी सरकार में क्या कर रहे हैं? ये भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद हरियाणा युवा आयोग निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? हरियाणा युवा आयोग, हरियाणा युवा आयोग का
हरियाणा युवा, देखिए बच्चों चेयरमैन से रिलेटेड जितने भी नए चेयरमैन बने हैं अभी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछने की संभावना है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है, तो आप इनको रट लीजिएगा। हरियाणा कृषि आयोग निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? राकेश दौलताबाद। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन बनी है? बबीता फोगाट। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं अभी? मुकेश गौड़, जो कि भिवानी से हैं। मुकेश गौड़ भिवानी से हैं। मुकेश गौड़ कहां से हैं? भिवानी से हैं। कहां से हैं? भिवानी से हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं और बता दूं आपको बच्चों, पहले जो बीजेपी के क्या थे, हमारे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी, हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी को क्या बनाया गया है? हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का निदेशक। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया है। किसे बनाया गया है? आपका उत्तर है बच्चों सुभाष बराला। आपका उत्तर क्या है? सुभाष बराला। और सुभाष बराला बीजेपी से क्या हैं? बीजेपी के हैं सुभाष बराला। पहले पूर्व में क्या रह चुके हैं? ये सुभाष बराला पूर्व में रह चुके हैं क्या? प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के। और हाल ही में इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा? टोहाना से चुनाव लड़ा। देवेंद्र बबली से ये हार गए थे बच्चों। इस बार इन्होंने जीत, ये इस बार की जो चुनाव हुई थी हमारी 2019 की, उसमें जीत दर्ज नहीं कर सके थे। इससे अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, देश के अंदर सबसे श्रेष्ठ पशुपालक, देश के अंदर सबसे श्रेष्ठ पशुपालक का अवार्ड कौन से राज्य को मिला है? देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ पशुपालक का अवार्ड कौन से राज्य को मिला है? सर्वश्रेष्ठ पशुपालक अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक अवार्ड, पशुपालक अवार्ड किस राज्य को मिला है देश में? ये तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? हरियाणा को। हरियाणा राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ पशुपालक का अवार्ड मिला है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा, आप नाम से ही समझ जाओगे कि हरियाणा में दूध दही का खाना, हरियाणा तो दूध दही हरियाणा में ज़्यादा है ना बच्चों, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पशु भी हरियाणा वासी ही पालते हैं। मुर्रा वगैरह भैंस जो है वो प्रसिद्ध है हरियाणा की, पूरे देश में मुर्रा जो भैंस है वो हरियाणा की पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो सर्वश्रेष्ठ पशुपालक अवार्ड पूरे भारत में किसे दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा होगा। प्रदेश में हाल ही में बच्चों, अभी एक नया क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिए हाल ही में प्रदेश के 7 साल के बच्चे को, हाल ही में प्रदेश के 7 साल के बच्चे को, 7 साल की उम्र, 7 साल उम्र की बच्चे को 571 पंच के लिए 571, 1 मिनट में 571, 7 साल की उम्र के बच्चे को 1 मिनट में 571 पंच लगाने के लिए वर्ल्ड गिनीज बुक अवार्ड में इसका नाम जो है वो दर्ज हुआ है। वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। इसका नाम क्या है बच्चों? इस बच्चे का नाम है मार्टिन मलिक। इस बच्चे का नाम क्या है? मार्टिन मलिक। और मार्टिन मलिक कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से मार्टिन मलिक जो हैं वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस विभाग ने, हरियाणा सरकार के किस विभाग ने ऑपरेशन शुद्धि को शुरू किया है? हरियाणा सरकार के किस विभाग ने ऑपरेशन शुद्धि को शुरू किया है? ऑपरेशन शुद्धि, हरियाणा सरकार के किस विभाग ने ऑपरेशन शुद्धि को शुरू किया है? तो आपका उत्तर रहेगा बच्चों हरियाणा परिवहन विभाग। परिवहन विभाग, परिवहन विभाग, परिवहन विभाग ने ऑपरेशन शुद्धि का जो किया है, शुरुआत किया है। बात करूं 1 नवंबर 1966 को इस विभाग की स्थापना हुई थी हरियाणा रोडवेज की। अब बात करूं तो इसमें हरियाणा रोडवेज जो है, हरियाणा रोडवेज के अंदर जो भ्रष्टाचार है, हरियाणा रोडवेज में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए अभी परिवहन विभाग ने ऑपरेशन शुद्धिकरण लॉन्च किया है। और मैं बता दूं आपको, हरियाणा रोडवेज के अंदर नियमितता बनाने के लिए अपने राजस्थान और पंजाब की तर्ज पे निजीकरण भी किया जाना संभव है। खट्टर साहब ने कहा है कि इस ऐप में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस ऐप के दौरान परिवहन विभाग का पूरा ब्यौरा जो है
वो सीएम तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि जितना भी परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जाए। इसलिए ऑपरेशन शुद्धिकरण शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत जो भारी वाहन है, जो दूसरे प्रदेशों की सीमा जो हरियाणा से लगती है, उनसे आने वाले वाहन हैं, उन पे भी चौकसाई बरती जाएगी। उन पे भी क्या किया जाएगा? चौकसाई बरतने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। एक और बात बता देता हूं बच्चों, हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का ही है। हाल ही में विश्व में सबसे कम उम्र में, विश्व में सबसे कम उम्र में पुस्तक लिखने वाली, हाल ही में विश्व की सबसे कम उम्र में पुस्तक लिखने वाली बच्ची कौन है? विश्व के सबसे कम उम्र में पुस्तक लिखने वाली बच्ची, पुस्तक लिखने वाली बच्ची, विश्व में सबसे कम उम्र में पुस्तक लिखने वाली बच्ची कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? अभिजीता। आपका आंसर क्या होगा? अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता ने बच्चों 7 साल की उम्र में, अभिजीता गुप्ता ने 7 साल की उम्र में यह कारनामा किया है। 7 साल की उम्र में वो लेखिका बनी है, उन्होंने एक बुक लिखी है। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक बुक लिखी है बच्चों, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। बुक का नाम क्या है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड, खुशियाँ चारों ओर। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, खुशियाँ चारों ओर, ये बुक लिखी है। और इस बुक को लिखने में उनको 3 महीने का वक्त लगा। इस बुक को लिखने में उनको 3 महीने का वक्त लगा। और ये बुक जब उन्होंने लिखी तो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी दर्ज हुआ है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ है, अभिजीता गुप्ता का। और मैं बता दूं, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं ये। अभिजीता गुप्ता जो है वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की क्या है? पोती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो हमारे चैनल अच्छी शिक्षा को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पर डे हम हरियाणा करंट की जो है वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे, और आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।